A breaking development coming in. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। We have a good relation with the government of India and all high-ranking officials. They have a good conversation and Mr. Modi and Mr. Pezeshkian. ये इंडिया के ऊपर ईरान कितनी मेहरबानियां क्यों? India's External Affairs Minister S. Jaishankar has given an exclusive interview to the Financial Times and he has spoken about the ongoing talks between India and Iran. जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज मौजूद है। और खास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी। आप ये जो हम ईरान की बात करते हैं, हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, ईरान हम पे करेगा। और आज देखें आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। अब बात आ गई है फेस सेविंग की। हमारी भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। अब आप मुझे बताएं, ये ट्रम्प हुई है ना जो कह रहा था कि ओ जी बिल्कुल ये जो टेररिज्म है हम उसको खत्म कर देंगे, ये ईरान टेररिस्ट मुल्क है। आज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बोल रहा? पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है। ये जो तालिबान और ये जो टेररिज्म फैला रहे, इनके लिए तो कोई बात हो नहीं रही है। ईरान से बात हो गई है दोस्तों। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसमें इंडिया की एक बहुत ही स्मार्ट मूव हमें देखने को मिली है कि अभी खबर यह है कि इंडिया के 2 ऑयल शिप इंडिया पहुंच चुके हैं जो कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरते हुए पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान ने परमिशन दी इंडिया को। इसका मतलब यह है कि ईरान इंडिया से नाराज नहीं है और इंडिया इस जंग में न्यूट्रल नजर आ रहा है। ना सिर्फ न्यूट्रल नजर आ रहा है बल्कि अपना जो उसका काम है, जो उसकी पब्लिक के लिए वो बेनिफिट उसकी इंडिया की गवर्नमेंट कर सकती है, जो वर्क कर सकती है, वो करती नजर आ रही है। आप अमेरिका और इजराइल का साथ ना दें, मैं आपको 15 रुपए लीटर दूंगा जो कि आपकी आवाम 30 रुपए लीटर खरीदेगी पेट्रोल। हमारी हुकूमत को कमाई की कैसे? जब तक अमेरिका के तलवे नहीं चाटेगी, अमेरिका के पैरों पे जाके नहीं हमारे सियासतदान गिरेंगे तो जो है यही हाल होगा आवाम का। आप महंगाई देख लो, महंगाई आप देख रहे हो। ये बाबरकत ऐसा महीना होता है कि पूरी दुनिया जान में हर चीज की कीमतें जो है कम कर दी जाती है। ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पर जो है हमारे सियासतदान जो है और जो हमारी हुकूमत जो है मुनाफाखोरी करती है। ये इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। तो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं। उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। तो जयशंकर का ये सारी बात करना इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी वो जिसे कहते हैं ना तेल गुजर जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, जिस तरह के अगर आप देखें कि मोदी साहब की इजराइल से पार्टनरशिप है, मोदी साहब की जो इजराइल से जो पार्टनरशिप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी नोट किया कि मोदी साहब जो है वो, मेरा नहीं ख्याल ईरान, आई थिंक पता नहीं बहुत लॉन्ग अगो कहीं ईरान वो गए होंगे। ईरान की कमजोरी नजर आ रही है वाइल डीलिंग विद इंडिया। ईरान उस तरह नहीं, वो समझता है कि ये बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, फ्यूचर में काम आ सकता है। और दूसरा भी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, उसने ये ब्रिक्स वाला खाता भी चलाया है। बात ये हुई है कि जो भारत का झंडा लगाने वाले जो शिप्स हैं या जो भारत के शिप्स हैं उनको आराम से आने दिया जाए, उनको छेड़ा ना जाए। तो इन्होंने बोला ओके डन है, और एज अ जेस्चर ऑफ गुड फेथ उन्होंने हमारे जहाज छोड़ दिए। हमने भी उनके लिए काम करा। देखिए, जब उनके अमेरिकन उनके पीछे पड़े थे, जब उनको पता था कि अमेरिकन पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमसे पनाह मांगी ईरान के जहाजों ने, और हमने पनाह दी है।
हमने उनको पनाह दी। एक वो श्रीलंका के पार फंस गया था, उसको डुबा दिया उन लोगों ने, लेकिन बाकी आई थिंक उनके 1 या 2 जहाज थे नेवी वाले, और उनके कई 100 पर्सनल को यहां पे रखा। तो ईरान सेड दैट वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, वी हैव गिवन देम सेफ रेफ्यूज। और अब वो कह रहे हैं कि वो तेहरान की ओर जा रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं वो आई थिंक दे हैव टेकन अ फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट, और आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई बिलीव सम ऑफ द पीपल जो ईरान नेवी के थे दे हैव लेफ्ट। बट ईरान हैज ऑल्सो शोन गुड फेथ, और ईरान ने बोला है कि हम पार करने देते हैं शिवालिक और नंदा देवी को। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एलपीजी का आ रहा है भारत में, और लोग कह रहे हैं कि पीछे और भी कंसाइनमेंट्स हैं, अभी आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो हल्का सा एक संकट आया और लोग जो ना थोड़ा सा परेशान हो गए कुकिंग गैस को लेके, अब वो मामला भी सॉर्ट आउट हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमास का एक बहुत बड़ा बयान आया है। हमास ने एडवाइस किया है ईरान को, सेक्रेटरी है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया ईरान की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। नाउ ऑफ कोर्स ऐसा जैसे जयशंकर जी ने बोला, कोई ऐसी ब्लैंकेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। और तेहरान की तरफ से कोई सिलेक्टिव मतलब ब्लैंकेट पैसेज नहीं दिया गया है, एक सिलेक्टिव पैसेज दिया गया है। सो अब एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो समझ रहे हैं कि इंडिया ने जो अरेंजमेंट कर लिया वो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे महंगाई होगी। महंगाई तो अमेरिका में भी हो गई है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मेरा वहां पे पढ़ता है भतीजा, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या अपडेट है। उसने कहा जी गैस जो है वो 80 सेंट के पता नहीं कितने सेंट जो है वो महंगी हो गई है अमेरिका के अंदर। तो आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि अब वो स्टूडेंट है तो उसके ऊपर वो जाहिर बात है बर्डन जो है वो आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो इतने पैसे नहीं होते, तो वो महंगाई बढ़ी है। तो जब अगर 80 सेंट वो जिसे कहते हैं वो हुआ है, तो उसके लिए तो एक शौक है, तो बाकियों के लिए भी शौक है। तो ये मैं समझता हूं कि यूरोप जो है वो चाह रहा है कि इंडिया हमें यहां से निकाले, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है और ना ही हमने ईरान को कुछ दिया है। 2 चीजें हैं। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है पायदान कि हम जो कुछ दे रहे हैं ईरान को, ये कोई हमारा अरेंजमेंट नहीं उनके साथ हो। 30 आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त जंग में आएंगे बाबुल मंद बंद हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से, तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इससे पूछूंगा पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त। सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें हूतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। जहां जहां पे भी ग्राउंड फोर्सेज आ रही है कॉम्बैट के लिए, वहां पर चाहे वो अमेरिकन फोर्स हो या इसराइली फोर्स हो, उनको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हूतीज ने गजा के वक्त भी इनको मुसीबत डाले रखी, और वो जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस गजा के 2 साल की बमबारी के अंदर अगर कहीं से आ रही थी तो वो हूतीज की तरफ से आ रही थी। अब इसी तरह हमास जो है उसकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस आने की बात हो रही है। सो अभी तो ईरान जो है मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, और इसके अंदर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो रशिया है कि उसका तेल बिक रहा है, उस पर पाबंदियां खत्म हो रही हैं। चाइना है जो लोएस्ट प्राइस पे सबसे बड़ा बायर बन के ईरान से तेल खरीदा है, जिसके बदले में ईरान को भारत बहुत फैसिलिटी मिल रही है। ये जंग खाली ईरान तो नहीं लड़ रहा, ना ही खाली ईरान लड़ सकता है। ये बात जो है ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका दुनिया के आगे मानेगा तो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।